नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं अपील के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी भी गाड़ी पकड़ी गई है तो घबराइए मत। अपील में जाके आप अमाउंट को रिफंड करा सकते हैं। यहाँ पे अपील कराया मैंने और ये अपील का ऑर्डर है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या केस था और क्या ऑर्डर आया। यहाँ पे जो पेनल्टी लगाई गई थी 285 का अमाउंट रिफंड हो गया। हाँ जी दोस्तों, चलिए डिटेल में समझेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे जो ये केस है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे पार्टी जॉब वर्क करके माल वापसी लेके जा रही थी। मतलब बेसिकली एक जॉब वर्कर को दिया माल जॉब वर्किंग करने के लिए, जॉब वर्कर ने माल जॉब वर्क करके भेज दिया, लेकिन वहाँ के अकाउंटेंट ने बिल के ऊपर गलती से बिल टू शिप टू का एड्रेस डाल दिया बाय मिस्टेक। मतलब बिल टू और शिप टू एक ही पर्सन है, लेकिन उसने अलग अलग दो पर्सन की डिटेल डाल दी। बिल टू किसी और को दिखाया, शिप टू किसी और को दिखाया। हालांकि वो जो कंपनी है वो एक ही ऑनर की दो कंपनी है, लेकिन उन्होंने बिल के ऊपर बिल टू और शिप टू का एड्रेस अलग अलग कर दिया और दो अलग अलग कंपनी का नाम कर दिया। ठीक है, ये अकाउंटेंट के मिस्टेक की वजह से हुआ है। तो रास्ते में इनकी गाड़ी पकड़ी गई, चेक ड्राइवर के बयान लिए गए और डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया। जब डॉक्यूमेंट्स को चेक किया तो ये पाया कि बिल के ऊपर जो एड्रेस है, सो दोस्तों ये जो है ये ह्यूमन एरर है, ये किसी से भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह की गलतियाँ कि बिलिंग एड्रेस कुछ और थी, शिपिंग एड्रेस गलती से कुछ और हो गया। ड्राइवर के बयान जो लिया गया उसमें ये पाएगा कि ड्राइवर जो बिलिंग एड्रेस है उसी एड्रेस पे माल ले जा रहा है, शिपिंग एड्रेस पे नहीं ले जा रहा है। तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पेनल्टी लगा दी जाएगी, लेकिन जब रास्ते में गाड़ी डिटेन होगी तो उस समय वो सुनवाई नहीं करते हैं, वो तो पेनल्टी जमा कराएंगे ही। आप अपील के प्रोसेस में जाके अमाउंट को रिफंड करा सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हैं, जब गाड़ी पकड़ी गई तो ऑफिसर ने यहाँ पे पेनल्टी लगा दी, 285,694 की पेनल्टी लगाई। उसके बाद ये केस गया अपील में। ठीक है, ये केस की स्टेटमेंट है, ये केस अपील में गया। तो अपील में जाने के बाद इसका ऑर्डर आया है। यहाँ पे अपील अथॉरिटी ने कुछ केस लो लगाए हैं, बताया है कि जो ड्राइवर का बयान है वो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ड्राइवर के बयान पे गाड़ी जब्त नहीं की सकती। अकाउंटेंट ने जो बिल बनाया वो एक गलती कर दी, बिल टू शिप टू का एड्रेस अलग अलग कर दिया। हालांकि जो माल जा रहा था वो बिलिंग एड्रेस पे ही जा रहा था। और जो पार्टी है उसके पास प्रॉपर ईबे बिल है, प्रॉपर बिल है, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट है, जोबर के चलान है। ये बिल GSTR 1 में भी आ रहा है, GSTR 2 में जो रॉ मेटेरियल खरीदा वो भी आ रहा है। पार्टी ने रिटर्न फाइल कर रखी, टैक्स पे कर रखा है। तो टैक्स चोरी करने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ जजमेंट्स भी लगाए हैं, देख सकते हैं, ये कुछ जजमेंट भी लगाए हैं। इस जजमेंट के बेसिस पे जो अपील अथॉरिटी है, सर्कुलर नंबर 64 के अकॉर्डिंग, सर्कुलर नंबर 64 में बताया है कि अगर एड्रेस में कंसाइनर या कंसाइनी के एड्रेस में इनकरेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट एड्रेस मेंशन होता है, तो उस केस में जो नॉर्मल पेनल्टी है 1000 रुपये की पेनल्टी, 500 रुपये CGST और 500 रुपये SGST, यानी टोटल 1000 रुपये की पेनल्टी लगा के बाकी का अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो 1000 रुपये की यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा रही है और 285 का अमाउंट जमा था। तो यहाँ पे 284 का जो अमाउंट है, 2,84,694 का अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो अमाउंट पेनल्टी के रूप में लगाया गया था वो 284,694 की कमी की जाती है। पेनल्टी कितनी लगाई थी, पेनल्टी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग पेज में ये पेनल्टी 285 की पेनल्टी थी। 1000 रुपये का जो अमाउंट है वो लगा के, छोटी मोटी पेनल्टी लगा के, और बाकी का अमाउंट यहाँ बोल रहे हैं कि इसको ये जो है इतनी पेनल्टी नहीं ले सकती, इतनी अमाउंट की कमी की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस प्रकार इतने अमाउंट की कमी की जाती है और ये नियमानुसार वापसी किया जाए। इसके लिए जो आदेश दिए जाते हैं, मतलब ऑर्डर दिया जाता है कि ये जो अमाउंट है धनराशि का वो वापस कर दिया जाए। ठीक है, तो जहाँ पे गाड़ी पकड़ी गई थी, जिस अथॉरिटी ने आपकी गाड़ी पकड़ी थी, वो अथॉरिटी को यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई ये अमाउंट जो है, जो आपने
पेनल्टी के रूप में लगाया, ये अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाए। तो बेसिकली देखो क्या है, अगर गाड़ी पकड़ी जाती है और पेनल्टी लगाई जाती है तो आप रिफ़ंड करा सकते हैं अपील के प्रोसीजर में जाके। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं अपील के लिए, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती है। अगर पेनल्टी लग जाती है तो घबराए मत, हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स इस तरह की अपील के केसेस में आपका अमाउंट रिफंड करा देंगे। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो समझ गए। तो अगर रास्ते में गाड़ी पकड़ी जाती है और बिल के ऊपर, चालान के ऊपर कोई मिस्टेक्स है और आपके पास प्रॉपर ई-वे बिल है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, कोई आपकी टैक्स से चोरी की इंटेंशन नहीं थी, आपने जीएसटीआर में वो बिल दिखाया, जो भी रॉ मटेरियल खरीदा वो जीएसटीआर 2A में आ रहा है, जो भी गाड़ी में लोड था माल उसकी काउंटिंग प्रॉपर है, बिल से मैच हो रहा है, सब कुछ ओके है, तो उस केस में आपके ऊपर 200% की जो हैवी पेनल्टी लगती है वो नहीं लगेगी। माइनर पेनल्टी लगा के अमाउंट को रिफंड करा सकते हैं। आपकी गाड़ी तभी छूटेगी जब पेनल्टी भरेंगे। तो अगर पेनल्टी लग जाती है तो पेनल्टी भर दो, बाद में आप अपील करा के उस अमाउंट को रिफंड ले सकते हो। जैसे कि इस केस में हुआ, 1000 रुपये की माइनर पेनल्टी लगा के पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड हो गया है। तो दोस्तों ये था एक कमाल का केस जो आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।